शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप देह विनाशी में अविनाशी देह विनाशी में अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। आचार्य कुंदकुंज स्वामी की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय। आत्मशुद्धि का महान पर्व 10 लक्षण पर्व हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं। इस महापर्व के क्रम में आज उत्तम त्याग का दिवस है। उत्तम त्याग का उत्तम त्याग ये देखा जाए तो वास्तव में हम संसारी जीवों के परिणामों को निर्मल उज्जवल धवल और विशुद्ध बनाने का पर्व है। और यथार्थ में तो परमार्थ से आत्मा पे अनादि काल में जो विद्यमान राग आदि भाव है कषाय भाव है मिथ्यात्म मोह का जो उसमें मलिनता है आत्मा के उसके शुद्धिकरण का पर्व ये आज त्याग दिवस है। त्याग करने से कहेगा हम तो देखो ऐसी भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है। हम त्याग को यानी दान को त्याग धर्म समझ रखा हमने कि दान देना ही त्याग धर्म है, जबकि ये भ्रांति है। दान अलग चीज़ है और त्याग होना एक अलग चीज़ है। लेकिन आज दान को ही त्याग धर्म की संज्ञा दी गई है और ये लोग सब मानते हैं। तो उसमें आज चर्चा होगी, इसमें बड़ा अच्छा आज इसमें डिटेल से आपको समझाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। दान अलग है और त्याग अलग है। चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। जब जब उत्तम त्याग धर्म की चर्चा चलती है तब तक प्रायः दान को ही त्याग धर्म मान लिया जाता है। त्याग के नाम पर दान के ही का गुणगान होता है और दान की ही देने की खूब प्रेरणाएं दी जाती हैं। देखो, यद्यपि जनागम में दान को भी एक त्याग कहा गया है एक अपेक्षा से, लेकिन और दान देने की प्रेरणा भी खूब दी जाती है, उसका उपदेश भी खूब दिया जाता है। लेकिन क्योंकि दान की भी एक जगह अपने हिसाब से एक जगह उपयोगिता है, उसकी भी अपनी ऐसा को नकार नहीं सकते दान को कि आज दान के ही बलबूते पे आज सारा मंदिरों का जीर्णोद्धार, नए नए मंदिरों का निर्माण होना, ठीक है, जगह जगह प्रतिबिंब की जिन बिंब की स्थापना होना और जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं सब ये दान से ही चलते हैं। लेकिन जब गहराई से हम अगर विचार करें और जब त्याग धर्म की अपेक्षा से बात की जाएगी तो निश्चय में तो त्याग धर्म अलग है और ये व्यवहार अलग है। व्यवहार का जो दान है ना, ये दान देना तो व्यवहार की चीज़ है, व्यवहार की क्रिया है, इसका निश्चय से कोई लेना देना नहीं है। दान और त्याग बिल्कुल ही भिन्न भिन्न जो हैं, आपस में इनका कोई मेल है ही नहीं। क्योंकि देखो, मूल में आप देख लीजिए, त्याग तो धर्म है और दान है पुण्य। दान से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है, सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि दान सिर्फ पुण्य का काम बंद करता है और त्याग
त्याग, ये धर्म की संज्ञा दी जाती है त्याग को। देखो त्यागियों के पास जो हमारे भावलिंगी मुनिराज हैं वो त्यागी है ना, त्याग धर्म के धनी हैं। उनके पास अणुमात्र भी यानी एक सूत का धागा नाम का भी परिग्रह नहीं है, तो भी उनके आगे उनके चरणों में सम्राट चक्रवर्ती बड़े बड़े राजा महाराज खरबपति हरबपति जो उनके चरणों में लौटते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। किसके? त्यागियों के। यह है त्याग धर्म की महानता। देखो त्याग की परिभाषा, और देखो जबकि दानियों के पास तो यानी त्यागियों के पास तो रंच मात्र परिग्रह नहीं, और दानियों के पास तो परिग्रह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अपार धन दौलत वैभव होता है उनके पास, दानियों के पास। त्याग की परिभाषा प्रवचन सार की तात्पर्यवर्ती नामक टीका में आचार्य जयसेन महाराज ने क्या दी है? निज शुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा भायंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। क्या कह रहे हैं कि निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक, निज शुद्धात्मा के अपने स्वयं अपनी आत्मा का ग्रहण होने पर बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति का नाम, इसका नाम है त्याग। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति का नाम त्याग है। इसी बात को आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने अपने वासेणु वेखा ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह को छोड़कर संसार शरीर भोगों से उदासीन रूप होकर परिणमन करता है, ऐसे उस जीव के भाव होते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं, उस जीव के त्याग धर्म पाया जाता है। तत्वात राजवार्तिक में आचार्य गलक देव ने क्या कहा? सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग किया। मतलब बात एक ही है, उन्होंने अपनी अलग अलग शब्दों के माध्यम से अलग परिभाषा उन्होंने दी है, सबका मतलब एक ही है। अगलक देव क्या कह रहे हैं? सचेतन परिग्रह। सचेतन परिग्रह क्या हुआ? ये स्त्री पुत्र संबंधी, मिल संबंधी, परिवारजन सब जितने भी हैं, ये हो गया सचेतन परिग्रह। और अचेतन परिग्रह समझ, जड़ वैभव, धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरा जवाहरात, मोती माणिक मोती, ये सारे क्या हैं? अचेतन परिग्रह। तो इनसे निवृत्ति होना, इसका नाम त्याग है। तो इतने जो परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो गया कि यद्यपि त्याग शब्द तो निवृत्ति सूचक है, त्याग में बाह्य का और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होता है, और जबकि और त्याग धर्म में निज शुद्धात्मा, और साथ में क्या होता है? देखो त्याग होता है ना तो कुछ ग्रहण भी तो होगा ना। खाली त्याग हो जाए और ग्रहण कुछ ना हो तो फिर उसका क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? तो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का तो त्याग होना, और निज शुद्धात्मा का, अपने आत्म स्वरूप का हमें श्रद्धान होना, उसका ग्रहण होना, और शुद्धोपयोग में परिणति में रमण करना, मतलब उस रूप में उसको जानकर उसकी श्रद्धा करके अपनी आत्मा के अंदर परिणमन करना, इसका नाम है त्याग धर्म। यह है त्याग। और देखो इस यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती है कि त्याग जो है परद्रव्यों को किया जाता है। परद्रव्य मायने परद्रव्य पर भाव, यानी परद्रव्यों के निमित्त से जीव में होने वाले राग देश मोह के परिणाम जो होते हैं उनका त्याग होना, ये है निश्चय परिग्रह, अंतरंग अभ्यंतर परिग्रह जो हमारे अंदर है। परिग्रह माने पर का ग्रहण, परिग्रह पर का ग्रहण, जो मेरी नहीं है और उसको अपना मानना, इसका नाम है परिग्रह। परिग्रह तो आत्मा में पर के द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले जीव के अंदर राग देश मोह आदि के परिणाम जो होते हैं, तो वो परद्रव्य तो यानी परी है ना, वो तो पृथक हैं, उनका आज तक हमको ग्रहण हुआ कहाँ है? तो फिर अभी तो आप कह रहे हो कि हम उसको मानते हैं, तो भैया हमारे अंदर आत्मा उनको ग्रहण नहीं करती अपने अंदर, बल्कि उसके प्रति निमित्त होने के कारण, मोह होने के कारण, राग होने के कारण उन परद्रव्यों को अपना मानता है कि ये सारे परद्रव्य
पर भाव ये मेरे अपने निज भाव हैं, नहीं मेरे अपने हैं। अपनापन स्थापित करना, ममत बुद्धि पर द्रव्यों में स्थापित करना, एकद बुद्धि स्थापित करना, इसका नाम है ये जो मोह और राग के कारण जो वो अपनापन उसमें स्थापित करता है। तो यहाँ पे पर द्रव्य, वो तो द्रव्य तो पर है ही, वो आत्मा का स्वभाव थोड़ी है, आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है। अगर आत्मोस वो जो है पर द्रव्य या पर भाव अगर आत्मा के निज भाव होते, आत्मा का स्व द्रव्य होता, तो फिर आत्मा में तो खंडित हो जाती। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान का पिंड है, चेतन परमात्मा है। तो परद्रव्यों को अपना जानना, अपना मानना, उनमें मोह करना और उनके प्रति राग देश का त्याग कर देना, इसका नाम जो है जिन्हें दर्शन मोह तो है उनको अपना मानना, और चारित्र मोह है उनके प्रति राग देश करना। दो बातें है ना, मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं ना, दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी तो का काम तो क्या है, पर द्रव्यों को अपना मानना कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ऐसा मानना, ये तो दर्शन मोह है। यानी श्रद्धा की भूल है, श्रद्धा की विपरीत भूल है, ये दर्शन मोहनीय का काम है। और चारित्र मोहनीय हम जीव के अंदर उनके प्रद्रव्यों के निमित्त से हमारे अंदर राग देश के परिणाम होते हैं, ये चारित्र मोहनीय का कार्य है। ठीक है ना। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह का नाश होना, इसका नाम है त्याग धर्म। देखो इसी वजह से त्याग, वास्तविक त्याग जो है पर में नहीं, अपने में ही, अपने ज्ञान में होता है। देखो ये एक देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परद्रव्य हैं वो मेरे अपने हैं नहीं, मैंने उनको अपना माना। तो उनको अपना मानना, जानना, छोड़ना ये काय में होता है, जीव के ज्ञान में होता है, उसके ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान में तो आता है कि मेरे नहीं है, ये परद्रव्य है, ये किसने जाना, आत्मा के ज्ञान ने जाना ना। आत्मा जो विद्यमान जो ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, उसने जाना ये। तो इसीलिए तो कुन आचार्य ने समय सार में जो गाथा मैं कई दफे सुनाता हूँ आपको, परभाव का परित्याग कर, परभाव को पर जान कर, परित्याग उनका जब करे। क्या कहा, परभाव को पर जान कर, परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसीलिए ज्ञान प्रत्याखान है। ये समय सार की गाथा है आचार्य कुंदन स्वामी की 34 गाथा। क्या कहा इन्होंने कि अपने से समस्त भिन्न जो पदार्थ हैं ये पर हैं, ये पर हैं, ये मेरे नहीं है, मेरे अपने नहीं है, ऐसा जानकर जब उनका त्याग किया जाता है, प्रत्याख्यान माने क्या, त्याग करना। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान का त्याग नहीं करना। ये भ्रम ये लोगों को हो जाता है, ज्ञानी लोगों को, कि आचार्य कुंदन स्वामी ने तो ज्ञान को ही त्याग कह दिया। अरे भैया, वो ज्ञान के द्वारा ही तो जाना जाता ना कि ये मेरा है, ये पर का है, ये मैं हूँ या पर है, ये कौन जानता है, जीव का ज्ञान स्वभाव। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा इस बात को जानता है कि कौन मेरा है और कौन पर है। तो जब हमने परद्रव्यों को ये जाना, ऐसा जाना ये पर हैं, तो उनका जब त्याग किया जाता है, प्रत्याख्यान किया जाता है, तो उसका नाम है क्या है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यानी पर को पर और स्वयं को स्वयं जानना, ये जीव का ज्ञान स्वभाव है। भेद विज्ञान करना जीव का कार्य है, ये जीव का स्वयं का अपना पुरुषार्थ है। तो इसी बात को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसी गाथा के ऊपर कलश लिखा, कलश, और आत्मख्याति टीका में उन्होंने उसका उदाहरण देकर समझाया, जो मैंने पहले भी आपको एक दफा बताया था। इसी बात को उन्होंने एक धोबी के उदाहरण से समझाया अपनी इस बात को, कि एक संसारी जीव, एक गृहस्थ जीव धोबी के यहाँ गया और भूल से अपनी चादर समझ के किसी दूसरे की चादर ले आया और आके वो ओढ़ के सो रहा है इसको। तो जो उसका स्वामी था उस चादर का, जब वो आता है ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंचता है और सोते हुए आदमी के उसकी अपनी चादर को खींचता है
वो कहता है अरे भैया तू जाग, मेरी ये चादर छोड़, ये चादर मेरी है तेरी नहीं है। और उसे बार बार उसको कहता है तू सावधान हो, अपने नींद का त्याग कर और जाग, और ये जो मेरी है चादर मुझे दे दे। तब बार बार कहे गए उस वाक्य को सुनकर उस जीव के, वो जो जीव था, जो पर उसकी दूसरे की धोती को या उसके चादर को ओढ़ के सो रहा था, तो वो उठता है और सारे चिन्हों से जानता है, सब चिन्ह भली प्रकार से चिन्ह को देखता है कि हाँ वाकई में जब उसको निर्णय हो जाता है कि ये तो चादर मेरी नहीं है, ये तो इन दूसरे की है, तो वो एक सेकंड नहीं लगाता, उसको वो छोड़ देता है, त्याग कर देता है। तो ये उदाहरण दिया उन्होंने, यानी आचार्य भगवान ने कितनी आगम की इस गुण गाथा को कितने सरल भाषा में हम सब अज्ञानी जीवों को समझा दिया एक उदाहरण के माध्यम से। तो इसलिए कहा कि जो हम ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जो परद्रव्य हैं, जो परद्रव्य हैं वो परद्रव्य हैं, वो हमारे कभी आज तक जिंदगी में कभी हुए नहीं, ना कभी हमारे थे, ना कभी होंगे। तो उन परद्रव्यों को पर जानकर उनका त्याग कर देना, इसका नाम है निश्चय त्याग। यह है त्याग धर्म। तो इसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञाता जो है वो भी भ्रम के वश पर द्रव्यों को अपना मानकर मोह की नींद में और अपना जानकर एकत्र रूप होकर सो रहा है, मोह की नींद में सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। तो श्री गुरु जो हैं आगे उसको जगा रहे हैं, उसको उसका आत्मसात, उसकी आत्मा का स्वरूप का उसको उपदेश देते हैं और कहते हैं जीव तू मोह की नींद से उठ, तू जाग और बार बार अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर कि तूने किसको अपना मान रखा है, तूने परद्रव्यों को अपना मान रखा है। तो जो बार बार जब गुरु ऐसी देशना देते हैं तो उनको उनके वाक्य को बार बार सुनकर कि आचार्य की वाणी है, जिन वचन है ऐसा वो मानता हुआ, उसको बार बार जब उसको उद्बोधन मिलता है तो वो भली बात ही वो है इसको चिन्हों से पहचान करके कि अवश्य हाँ ये तो आचार्य भगवान क्या सही कहना है, ये तो परभाव हैं, ये मेरे नहीं हैं। और इस प्रकार से ज्ञानी होता हुआ परभावों को एक सेकंड नहीं लगाता, वो उनका त्याग कर देता है। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि त्याग पर को पर जानकर किया जाता है, पर दान में यह बात नहीं है। दान तो उसी वस्तु को दिया जाता है जो हमारी स्वयं की अपनी होती है। हम पर वस्तु का त्याग तो हो सकता है लेकिन दान नहीं दे सकते। दूसरे की वस्तु को उठा के मैं कैसे दे दूंगा, वो तो चोरी कहलाएगी। भाई जो दूसरे की वस्तु को उठा के हम दे दें, दान में दे दें, तो वो क्या वो दान कहलाएगा क्या? नहीं, वो तो चोरी कहलाएगी। तो इसी प्रकार त्यागी वस्तु को अनुपयोगी अहित जानकारी किया जाता है, जबकि दान जो है उपयोगी होता है और जो हितकारी वस्तु है उसका दिया जाता है। एक दूसरा फर्क ये है, क्या समझे कि जो त्याग है ना, त्याग तो जो हमारे आत्मा के लिए अहितकारी है, कल्याणकारी है कि हमने परद्रव्य को अपना माना, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे हित में नहीं है आत्मा के अब परद्रव्य को अपना मानना, तो उसका त्याग किया जाता है। जबकि दान तो जो हमारी धन दौलत है, हमारे पास वैभव है, तो वो तो उपयोगी होता है और हितकारी है, उस वस्तु का तो दान दिया जाता है। तो इस प्रकार से उपयोगी वस्तु पात्र जीव को देना ही दान है। दान की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र में के 7वें अध्याय में क्या कहा कि उपसर्ग अनुग्रहार्थ स्वस्याति सर्गो दानम, उपकार के हेतु से धन आदि वस्तु को देना सो दान है। इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि में लिखा कि दूसरों का जिसमें उपकार हो, इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, इसका नाम है दान। दान में देखो भावना कौन सी होती है? परोपकार की। दान में परोपकार की भावना होती है हमेशा, कि अपने उपकार का को तो गौण करता है, लेकिन और त्याग में अपना उपकार ही सब कुछ होता है और दूसरे के उपकार के लिए मोह राग देश नहीं त्याग जाते। मैं आप लोगों के लिए, क्यों संदीप भाई हैं, अश्वनी जी, मैं आपके लिए अपना मोह राग देश नहीं तो का त्याग करूंगा, अपने आत्मा के कल्याण के लिए मैं त्याग करूंगा अपने मोह राग देश का। क्यों भाई साहब?
है ना। आपके लिए नहीं करूंगा मैं त्याग, मेरे अंदर जो राग देश है या मोह भाव है, मैं तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए उनका त्याग करूंगा, आत्मा के कल्याण के लिए, ठीक है ना, आत्मा के कल्याण के लिए। वो राग देश दूसरे के लिए नहीं त्यागे जाते, और जबकि दान दूसरे के लिए, उपकार के लिए दिया जाता है, उपकार के लिए जी। तो यदि कोई दान देता है तो उसका कर्तव्य है कि जिस काम के लिए जो दान दिया जा रहा है कि उसकी देखभाल भी करे। ये नहीं है कि हमने दान दे दिया और बस हमारा कोई मतलब नहीं उससे। हमने मान लो धर्मशाला के बनवाने के लिए दान दिया या मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दान दिया, और कहीं ऐसा तो नहीं है उन लोगों ने वो धर्मशाला के लिए हमने तो बनवाई थी त्यागियों के लिए, ठहरने के लिए, और उन लोगों ने, मंदिर वालों ने क्या करा, वो किराए पे उठा दी, किराए पे दे दी। हमने पैसा दिया तो प्राचीन जिनारे के जीर्णोद्धार के लिए, और अधिकारियों ने अपने आराम के लिए ये कंडीशन लगवा लिया। हमने पैसा दिया तो वीर ताकता के प्रचार प्रसार के लिए, और उसको राग का धर्म बना के प्रचार किया जा रहा हो। तो आपने पैसा तो दिया धार्मिक नैतिक शिक्षा के लिए, और उससे दीक्षा वो शिक्षा दें कानून की या जो हमारे लौकिक शिक्षा की दे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो दान दे दिया, अब आपको क्या मतलब है, उसका क्या हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है। हमने फिर हमारे को प्रयोजन क्या हुआ दान देने का, हमने जिस प्रयोजन के लिए दान दिया था, अगर वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो हमारा दान तो व्यर्थ चला गया ना, हमारा दान का तो दुरुपयोग हो गया। ये दान का दुरुपयोग करना है। तो जो लोग दान को जो प्राप्त होता है उसमें गड़बड़ी करना चाहते हैं, उन लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो क्यों जवाब दें, हम तो जवाब नहीं देंगे कि हमने कहाँ खर्च किया। ये सही दान का सही जो है इस्तेमाल नहीं है, सही सदुपयोग नहीं है। इसलिए ये हमारा फर्ज है, हमने अगर दान दिया है तो हमें ये उसका देखें कि वाकई में जिस चीज़ के लिए हमने दान दिया था उसका वो इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, दान से दानी को पैसे से मुंह छूट नहीं गया है, क्योंकि उसको पैसे से मुंह छूटता है। अगर छूट गया होता तो फिर 1 लाख दे के 3 लाख कमाने का भाव क्यों आएगा। कमाने का तो पूरा ये तो चालू रहता है ना उसका। इससे सिद्ध है कि पैसे के राग के त्याग के कारण दान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उपकार के भाव से दान दिया जाता है। ये अलग बात है कि हमारी ठीक है लोक कषाय कुछ मंदता हुई है, अगर लोक कषाय मंद नहीं होती तो हम इतना भी दान नहीं देते, 1 पैसा दान नहीं भी दे देते। तो लोक कषाय की तो मंदता हुई है, ये तो बात मानी जाएगी। लेकिन बात यह है कि वो उपकार के भाव से दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि हमने दान दे दिया तो हम फिर कमाना छोड़ देंगे, पैसा तो कमाएंगे। तो मोह राग में के आंशिक अभाव में भी त्याग धर्म प्रकट होता है। यही कारण है कि त्यागी को उसका ध्यान नहीं जाता जिसने उसे त्यागा है, और आना भी नहीं चाहिए। अगर आगे तो त्याग कैसा, उसे त्यागी वस्तु की संभाल का कोई भी विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो तो उसे अपनी मानता जानता ही नहीं है। जब हमने राग देश का त्याग कर दिया तो अब हमें उसकी क्या संभाल करनी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो, जब चक्रवर्ती जो राजा होते हैं, जब वो राजपाट का त्याग करके नगन दिगंबर साधु धारण करते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, तो उन्हें ये चिंता नहीं सताती कि मेरे राज का क्या होगा, मेरे पीछे राज का क्या होगा, कौन संभालेगा, क्या होगा। अरे उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो धूल समझ के छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है वो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो, इसमें मैंने पहले भी एक दफ़े इसका उदाहरण सुनाया था कि एक राजा थे, और राजा को गृहस्थी में रहते हुए मुनि राज की देशना सुनी तो उनको वैराग उत्पन्न हो गया। लेकिन राजकुमार जो थे बहुत छोटे थे, वो राजपाट करने के अभी उनकी उम्र नहीं थी, बहुत बिल्कुल बालक अवस्था थी। तो वो बड़े संकट में पड़ गए कि मैं राज किसको सौंप के जाऊं, बच्चे के राजकुमार तो बहुत छोटे हैं। उनकी जो वफादार जो थे मंत्री थे इतने सालों से, उन्होंने राजा की चिंता देखी, राजा को चिंता कर देखा तो पूछा, महाराज क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों रहते हो। तो उन्होंने कहा, भाई मंत्रीवर, मेरे को तो वैराग हो गया है, इस संसार से भोग से मुझे विरक्ति हो गई है, मुझे तो मुनि दीक्षा धारण करनी है। लेकिन ये जो है, ये एक जो प्रश्न मेरे अंदर जो उठ रहा है कि राजकुमार तो अभी छोटे हैं, तो इस राज को कौन संभालेगा, इस बात की बस मुझे चिंता है। तो बोले कि महाराज आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, अपना आत्म कल्याण कीजिए, हम इस राजकुमार को ही अपना राजा मानकर
और इनके माध्यम से हम अपना राजपाट चलाएंगे, आपका बेफिक्र होकर निश्चित होकर जाइए। तो जब उन्होंने पूरी अपनी तरफ से मंत्रियों की तरफ से वो आश्वस्त हो गए, तो वो जो है राजपाट छोड़ के और मुनि दीक्षा के ले लेते हैं वो, और मुनि बन जाते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उस नगर के लोग कुछ जो हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे कहीं, तो देखा सामने, अरे हमें तो हमारे महाराजा बैठे हैं, ये तो हमारे राजा ही हैं जो इन्होंने मुनि दीक्षा हो गए थे। देखो महाराज ये तो यहाँ पे बैठे हैं और मुनि बने हुए हैं, उनका अपनी तपस्या ध्यान कर रहे हैं, और इन्हें पता नहीं इनके पीछे इनके दुष्ट मंत्रियों ने इनके जाते ही और सारा राजपाट अपने हाथ में ले लिया और उनके राजकुमार को जेल में डाल दिया है। ये जैसे शब्द उनके नागरिकों के उनके कान में पड़े, तो उनके अंदर जो अपनी आत्मा के ध्यान में डूबे थे वो उनका जो है अंदर से भाव आया, शुभोपयोग में आया और अशुभोपयोग में आ गए, और इतने क्रोधित हो गए, इतनी क्रोध की भावना उनके अंदर हुई कि हद से ज़्यादा। तो जब भी चांस की बात है कि राजा शैनिक वहाँ से जा रहे थे, उनकी उग्र तपस्या को देखते हुए उन्होंने समोशन में जाके गंधर्व भगवान से पूछा, भगवान मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ पे एक बहुत मुनिराज बहुत उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो उनको कितने भव में मोक्ष होगा, उनको कब उनका मोक्ष कब होगा? तो गंधर्व भगवान ने कहा, राजन हे शैनिक राजा, तुम फौरन शीघ्र अभी जाओ और उनको जाके संबोधन करो। उनको जाना तो मोक्ष में था, लेकिन इस समय तो उनके नरक गति जाने के परिणाम हो रहे हैं। सब बताया उनको कि ऐसा ऐसा, वो उनके मंत्रियों की उन्होंने बात सुनी, नागरिकों की बात सुनी और उनके राजकुमार को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो सुन के उनके भाव खराब हो गए हैं, वो अपनी तपस्या से विमुख हो गए हैं। तुम फौरन जाओ उनको संबोधन करो। तो राजा सैनिक जाते हैं, उनको संबोधन करते हैं और संबोधन करके उनके भाव परिणामों की स्थिरता करते हैं, और वैसे उनके परिणाम स्थिर होते हैं तो ऐसे आत्मा में डुबकी लगाते हैं, ऐसे आत्मा में डुबकी लगाते हैं कि उनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है भैया। तो इस प्रकार से जो हमने जो अपने छोड़ दिया, हमने जिसका त्याग कर दिया, उसकी जो है चिंता उसको जीव को नहीं होती है। तो इसका नाम है, ये है असली त्याग धर्म। और जबकि दान में मात्र परोपकार का भाव मुख्य रहता है। देखो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, जो अपना है वह दूसरों को दिया नहीं जा सकता, और जो दिया जा सकता है वो अपना नहीं हो सकता। ठीक बात है ना? जो अपना है वो दूसरों को कैसे दे देंगे? मेरी आत्मा है, मैं अपनी आत्मा का ज्ञान स्वभाव किसको दे दूंगा भैया? किसको नहीं दे सकता। लेकिन जो हमारे अंदर राग देश के परिणाम हैं, जो पर हैं, वहाँ उनका मैं त्याग कर सकता हूँ, उनका मैं दे सकता हूँ। ठीक है ना? इसी प्रकार से जो दान है ना, वो जो हमारी अपनी निजी वस्तु संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसका दे सकते हैं हम, किसी दूसरे की संपत्ति का दान नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जब कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता, सब अपने भले बुरे की करता तो धरता स्वयं ही है। तो फिर वो कहते हैं, ये आपकी परोपकार की बात क्यों करती हो? अरे भैया ठीक है, परोपकार की वो उनका करता धरता, उनका सुख दुख उनके साथ है, लेकिन एक होता है समाज में रहते हैं तो हम एक जीव धर्मी जीव को वात्सल्य के कारण अपने साधर्मी भाई अगर दुखी है तो उसकी सहायता करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। तो भैया इसलिए जो है दान जो है, निष्कर्ष क्या निकला? दान है व्यवहार धर्म और त्याग है निश्चय धर्म। धन आदि जो पदार्थ है जिन पर लौकिक दृष्टि से अपना अधिकार है, वो व्यवहार से अपने हैं और अपना जानकर उनका दान दिया जाता है। और निश्चय में तो कोई लेन देन का कोई व्यवहार होता ही नहीं है। तो पर पदार्थ के जो त्याग की बात है, तो वो तो पर को जान के हमने उनका त्याग करते हैं। तो इसलिए इसके अलावा और त्याग की परिभाषा क्या है? कुछ नहीं है, यही है, जो पर है उसका त्याग करना वो त्याग धर्म है। गहराई से विचार करें तो त्याग और मोह राग देश का ही होता है, और पर पदार्थ तो मोह राग देश के छूटने से स्वयं छूट जाते हैं। देखो जब हमने निश्चय, हमने जो त्याग होता है ना जब जीव को, तो जो हमारे जो संसार शरीर के भोग हैं वो स्वयं ही छूट जाएंगे। जब हमने मोह राग देश का त्याग कर दिया, हमारे अंदर से बिल्कुल मोह शरीर संसार शरीर भोग के प्रति राग टूट गया, तो फिर तो वो आदमी जीव में घर में ठहरे कहाँ, वो तो फौरन जंगल चल देगा। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया त्याग जो होता है
वो खोटी चीज़ों को दिया जाता है। निष्कर्ष क्या निकला? क्यों भैया? ये मोह राग देश के परिणाम, कषाय के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम, ये खोटा है कि अच्छा है? बोलो, खोटी है ना चीज़ें ये। तो त्याग होता है खोटी वस्तु का और दान दिया जाता है अच्छी चीज़ का। ये कहा जाता है क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, लोभ छोड़ो। ये कोई नहीं कहता कि ज्ञान छोड़ो, ठीक है ना। जो दुख स्वरूप है, जो दुखकारी है, संसार प्रभवन के कारण है, आत्मा का हित करने वाले जो मोह राग देश के परिणाम है, वो हे हैं, वो उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं है, वो तो ध्येय हैं, छोड़ने योग्य हैं। तो जो त्यागने योग्य है उनका ही त्याग किया जाता है। इसलिए मोह राग देश के भाव जो हैं ये क्या हैं? हे हैं, ये पदार्थ हैं। और जब वो इस प्रकार के, जब उनके लक्ष्य से, किनके लक्ष्य से होता है ये राग देश? अपने स्त्री पुत्र आदि के चेतन और धन दौलत के लक्ष्य से ये होता है हमारे अंदर मोह राग देश भाव। तो जब अचेतन, जब हमने जो है उनका राग देश का भाव का त्याग कर ही दिया, तो उनका त्याग तो स्वयं ही हो जाएगा, नियम से ही हो जाएगा। बाकी इसमें स्त्री पुत्र आदि का, धन दौलत का त्याग अपने आप हो जाएगा। ये बात यहाँ बताना चाह रहे हैं। अब दान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का दान होता है, 4 प्रकार का। हमारे आगम में आया ना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। अब इसके अंदर से देखो, ये चारों प्रकार के दान तो गृहस्थ देता है, चारों प्रकार के दान। और मुनिराज कौन सा दान देते हैं भैया? हाँ संदीप जी, मुनिराज कौन सा दान देते हैं चारों में से? ज्ञान दान, ज्ञान दान, ज्ञान दान और अभय दान। नहीं, 2 देते हैं। हाँ, ज्ञान दान और अभय दान। देखो, अच्छा, इन चारों में से अब सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है बताओ? इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान कोई नहीं जी, नहीं। चारों में से देखो, देखो सुनो, हमने मुनिराज आए, मुनिराज को हमने आहार दिया। क्यों धर्मचंद जी? वो हमने उनको आहार दान दिया, तो वो आहार कितने देर तक ठहरेगा? 24 घंटे के लिए। फिर उसके कोई उपयोगिता नहीं है, खत्म हो गया। औषधि दान, मान ले कोई मुनिराज को बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया, तो उनको हमने जो है प्रासुक और वैद्य की निर्दोष हैं और उनको औषधि दे दी। तो जब तक रोग रहा उसका इलाज हो गया। अब जो रोग चला गया तो औषधि दान की भी उपयोगिता खत्म हो गई। अब तीसरा आया ज्ञान दान। हमने जो है शास्त्र दे दिए, मुनिराज को शास्त्र का दान दिया, वो ज्ञान दान है। और उनको ठहराने के लिए हमने धर्मशाला बनवाई है, तो वो हो गया अभय दान। ये तो हो गया गृहस्थी की तरफ से। लेकिन अभय दान जब तक मुनिराज है यहाँ पे, तब तक वो अभय दान का भी उपयोगिता है। और जब मुनिराज चले गए तो वो अभय दान की भी उपयोगिता खत्म हो गई। अब क्या बचा? ज्ञान दान। सर्वश्रेष्ठ है कोई दान है तो वो ज्ञान दान है, शास्त्र वो ज्ञान दान हो गया ना। तो वो मुनिराज जो हमको गृहस्थियों को देते हैं दान, ज्ञान दान देते हैं। तो ज्ञान दान तो युगों युगों तक, भवों भवों तक हमारे साथ संस्कार के रूप में जाएगा। ज्ञान दान की तो हमेशा रहेगा आत्मा के साथ, ठीक है ना। और बाकी जो 3 दान है ये तो तत्कालिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। तो ये चारों दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई है तो वो है ज्ञान दान, जो मुनिराज हम गृहस्थियों को देते हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए देशना देते हैं। जिन वाणी को सुनाते हैं हमारे आत्मा का कल्याण करने के लिए, रत्नत्रय का उपदेश देते हैं कि हे जीवों, संसारी जीवों, जैसे मैं रत्नत्रय के मार्ग पर चल के सुखी हो गया, ऐसे तुम भी संसार के दुखों से जो तुम व्याकुल हो रहे हो, जन्म मरण का दुख तुमको लगा हुआ है, उससे अगर तुम छूटना चाहते हो तो ये इस महान रत्नत्रय को धारण करो। तो इस प्रकार से ज्ञान दान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम दान है। अब देखो एक बात आती है, इसी अगर कुछ बातें ऐसी हैं कि दान, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका त्याग तो होता है, दान नहीं होता, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान होता है, त्याग नहीं होता। हाँ जी, या ध्यान सुनना जी। कुछ वस्तु तो ऐसी है जिनका सिर्फ त्याग होता है, उनका दान नहीं हो सकता। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जिनका दान होता है, त्याग नहीं होता। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान भी होता है, त्याग भी होता है। अब जैसे, अब उदाहरण से समझो,
जैसे राग द्वेष, माँ बाप, स्त्री पुत्र को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उनका दान दे सकते हैं क्या? बताओ। नहीं। राग द्वेष का, मोह का, अपने माँ बाप का, स्त्री पुत्र आदि का, क्यों रजनी, इनका दान दिया जा सकता है क्या? है? नहीं। इनका त्याग हो सकता है, इनका त्याग हो सकता है, दान नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार से ज्ञान और अभय का तो दान दिया जा सकता है, लेकिन ये त्यागा नहीं जा सकते। कोई ज्ञान का त्याग होता है क्या? अभय का त्याग होता है क्या? नहीं हो सकता। और ये तो हो गए। और औषधि, आहार, रुपया पैसा आदि का त्याग भी हो जाता है और दान भी होता है, दान भी होता है। ये आपको समझानी थी बात। दशलक्ष्मी पूजा में कवि पर क्या कहते हैं? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शात अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। आता ना ये? तो ऊपर की पंक्ति में तो त्याग धर्म को उन्होंने सारभूत बताया कि उत्तम त्याग जो है, सारा जगत ये कहता है उत्तम त्याग जो है धर्म है, और औषधि शात अभयहारा ये व्यवहार धर्म है। और निश्चय की पंक्ति में कह दिया कि निश्चय धर्म क्या है? राग देश का त्याग होना, ये निश्चय त्याग है। और जो ज्ञानी होता जीव होता है वो दोनों ही दान को संभालता है। ये दोनों दान को के परिणाम उसके जीव के होते हैं। यानी व्यवहार में वो औषधि, शात, अभय आदि दान देता है, जो 4 प्रकार दान मैंने बताया आपको। और निश्चय से जो ज्ञानी जीव है वो राग देश का, मोह का यथासंभव भूमिका के अनुसार उनका त्याग करता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न एक और आएगा कि पात्र दान किसको दान दिए जाए? 3 कैटेगरी है आगम के अंदर, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, और उत्तम पात्र, जघन्य पात्र और मध्यम पात्र। यानी उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, इनकी चर्चा जो इसमें 4 तो इन्होंने दान के नाम गिना दिए इसमें कविवर ने, और कहा कि जो जगत है सभी उत्तम त्याग को ही कहता है कि त्याग जो है वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, त्याग करना। और दान व्यवहार में जो व्यवहार जो दान है, व्यवहार में दान दिया जाता है कौन सा? औषधि का, शास्त्र का, अभय का और आहार दान। और निश्चय से तो निश्चय जो त्याग है वो है राग देश का नाश करना। और जो ज्ञानी जीव होता है वो दोनों दान को ही करता है। वो व्यवहार में तो औषधि 4 प्रकार के दान देता है, और अपनी भूमिका के अनुसार धीरे धीरे पंचाम गुण शांतवर्ती और ज़्यादा त्याग करता है राग देश का। उसके दो कषाय का त्याग हो जाता है। चौथे गुण शांत में अनुबंधी कषाय का त्याग होता है। छठे गुण शांत मुनिराज के 3 कषाय का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से वो मंदता, कषाय की मंदता धीरे धीरे गुण शांत के हिसाब से होती रहती है। तो निश्चय और व्यवहार ये दोनों इसके में धर्म बताए उन्होंने, त्याग धर्म के और दान के। अब चलिए इसमें मैंने आपको बताया था कि वो बताना है कि पात्र दान के जो पात्र हैं, दान के जो पात्र हैं, जो उसके लिए यानी पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए इसमें 3 आता है। एक तो आता है सुपात्र, एक आता है कुपात्र और एक आता है अपात्र। तो सुपात्र किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि मुनिराज हो या व्रती हो, पंचम शांत व्रती, ये सुपात्र हैं। इनको हमें दान देना हमारे लिए, इनके लिए बहुत सादे से पुण्य का बंद होता है। और कुपात्र कौन है? कि वो जैन धर्म का लिंग तो धारण कर लिया, यानी मुनि तो बन गए, लेकिन आगम के अनुसार 28 मूल गुणों का वो निर्दोष पालना नहीं करते। अर्थात वो इनको कहते हैं ना कि वो मुनि तो बन गए, लेकिन जो 28 जो मूल गुण आदमी मुनि और राज को पालने होते हैं वो उनको निपालन नहीं करते। इसलिए उनका दान देने का फल आचार्य आगम में आया कि कुभोग भूमि में जन्म होता है। ऐसे मुनिराजों को जो दान दिया, आहार दान दिया जाता है, तो उसका फल है कुभोग भूमि में जन्म लेना। और अपात्र कौन होते हैं? अपात्र वही होते हैं जो अन्य धर्मों के जो साधु होते हैं, तो उनको तो देने का मतलब ही नहीं होता। अब इसके अलावा इसमें फिर 3 कैटेगरी हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र कौन कौन से हैं? उत्तम पात्र हैं वही हमारे भावलिंगी मुनिराज, और अगर चौथा काल हो तो चौथे काल में तीर्थंकर भगवान। क्या बात है भैया, अगर तीर्थंकर भगवान को जिसने आहार दे दिया तो समझो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी या तो उसी भव में जीव मोक्ष चला जाता है, या नियम से तीसरे भव में वो मोक्ष चला ही जाता है।
तीर्थंकर को देने का क्या फल ये है। तो वो कहलाते हैं उत्तम पात्र। और पंचम काल में हमारे भावलुंगी मुनिराज हैं, बड़े बड़े जो हमारे महान आचार्य हैं, उनको आहार दान देना ये उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र कौन है? जो व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, शुल्लक, एलक, शुल्लिका, आरिका माता जी, ये सब क्या हैं? ये मध्यम पात्र हैं। तो उत्तम पात्र, ये उत्तम जो पात्र हैं उनको फल, उनका आहार दान देने का फल क्या मिलेगा? संसारी जीवों, हम सभी निकृष्ट जीवों को उत्तम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि में उनका जो है जन्म होता है। नवधा भक्ति पूर्वक जो मुनिराज को प्रदान करके और भक्ति श्रद्धा भक्ति से उनको आहार दान दिया जाता है, उसका फल है नवधा, उसका फल है भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में जन्म होना। और मध्यम जो पात्र हैं, जो मैंने बताया प्रतिमाधारी हैं, शुल्लक, एलिका, आरिका वगैरह, इनको देने से जघन्य भोग भूमि में जन्म होता है, ये मध्यम भोग भूमि में। और जो जघन्य पात्र हैं हमारे सम्यक दृष्टि चौथे गुणसानवती श्रावक, तो उनका फल जो है वो जघन्य भोग भूमि में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से ये पात्रों के हिसाब से ये जिसकी हमने त्याग धर्म का आपको आहार दान के बारे में मैंने बताया। तो हमें अपना इस बात को जानकर, अच्छा देखो, एक आता है कि बिना मांगे दिया गया दान सर्वोत्कृष्ट है, और मांगने पर दिया गया दान देने से तो कुछ तो ठीक है, पर जोर जबरदस्ती से यानी बिना इच्छा के और जबरदस्ती से प्रेशर से अगर जो दान दिया जाता है ना, तो वो तो बेकार है, व्यर्थ है। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। यानी बहुत ही अरे महाराज जी, अरे साहब जी, अरे सेठ जी, अरे आपको जो है आपका तो बड़ा नाम होगा, ये दे दो, आपका तो बड़ा इसमें नाम फैलेगा, सारी स्कीर्ति फैलेगी। तो वो क्या है, इसको जबरदस्ती वो देना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई उससे दान ले लेता है तो बाद में मजाक उड़ाते, मजाक में कहते हैं कि भाई तुमने तो जो है पाड़ा धो लिया, वो तो हम तो समझते कुछ देगा नहीं, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा दान लिया इससे। तो भैया बिना मांगे अगर अपने हर्ष उल्लास के साथ कि भाई परोपकार का कार्य या धार्मिक कार्य, कोई मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें उत्साहपूर्वक देना, तो उसका तो साधे से पुण्य का बंद होता है। कहता है कि उसको तो रिद्धिधारी देव की गति की प्राप्ति होती है। और एक क्या है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है, दान देने में कितना दिया और कितना रखा इसका विचार नहीं किया जाता, लेकिन त्याग में कितना रखा ये देखा जाता है। हमने कितना छोड़ा या दिया, ये नहीं। दान देने का, दान यदि देने का नाम है तो त्याग तो नहीं लेने का नाम है। देने वाले से नहीं लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि देने वाला दानी है और नहीं लेने वाला त्यागी होता है। जिसके पास सब कुछ होता है उसे राजा कहते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता, जो अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, उसे महाराजा कहा जाता है। कहा भी है, चाहा गई चिंता गई, मनुआ वे परवाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे नर शहनशाह। तो लोक में दानियों से अधिक सम्मान तो त्यागियों का होता है, और वह उचित ही है, क्योंकि त्याग तो शुद्ध भाव है, आत्मा का शुद्ध भाव है। त्याग धर्म है, और दान मैंने जैसे पहले कहा था, दान तो पुण्य की क्रिया है, साधे से पुण्य का बंद होता है। देखो एक वो थे राजा, वो थे सेठ अमरचंद, दीवान अमरचंद जी, आपने सुना होगा उनका, दीवान अमरचंद जी। वो जब दान देते थे ना, तो अपनी आंखें नीचे कर लेते थे, ऐसे आंखें। तो लोग वह कहते थे कि सेठ जी आप यानी आप तो देखते हो नहीं किसको दान दे रहे हो, किसको दान नहीं दे रहे, और लोग तो दो दफ़े 3 दफ़े आगे दान ले लेते हैं। तो बोले भैया ऐसा है, ऊपर वाला देत है, देत रहे दिन रैन। क्या कहते हैं सेठ जी अमरचंद जी? ऊपर वाला देत है, देत रहे दिन रैन, लोग बा भ्रम हम पे करे, ताको नीचे नैन। वो कहते भैया लोग तो ये कहते हैं कि सेठ जी दान दे रहे हैं, लेकिन हम दान नहीं दे रहे, ऊपर वाला दे रहा है, हम ही दे रहा है, यानी पुण्य दे रहा है, पुण्य का सहयोग से हमें मिला वैभव, तो इसमें हमारा क्या है? लोग बाग भ्रम हम पे करे ताकि नीचे नैन, इसलिए अब उनके नैन जो है नीचे रहते थे। तो ये दान जो है बिल्कुल निरपेक्ष भाव से देना,
इन्हें अपनी बिल्कुल अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई अपनी यश खाती नहीं, बिना यश खाती के, और जो बढ़िया है, कोई अवार्ड थोड़ी मिलता है, परोपकार के उद्देश्य से जो दान दिया जाता है और लोगों की भलाई के लिए, वो दान सही दान है, वो दान है सही दान कहलाता है। तो चलिए मैं अब जो है इसकी चर्चा हो गई, अब पूजा की जो जयमाला है त्याग धर्म की, उसकी अर्थ कर लेते। उत्तम दान चार पर का, चार संग को दीजिए, धन बिजली उन्हा नर बहुला हो लीजिए। दान चार प्रकार के होते हैं, और चतुर्विध संघ रहता है ना, आरिका चतुर्विध संघ कहलाता है ना, आरिका श्रावक श्राविका और मुनिराज, ये चतुर्विध संघ को जो है ये दान, हर दान जो चार प्रकार के दान है, हर दान, औषधि दान, और तुम्हारे अभय दान, और क्या क्या मैंने हर दान और शास्त्र दान, ये जो चार दान उनको चतुर्विध संघ को दिए जाते हैं। और धन बिजली उन्हार नर भव लाहू लीजियो, ये जो धन संपत्ति है ये तो बिजली की चमक जैसे आज है कल नहीं है, तो इसको मनुष्य भव में हमारे पास अगर पुण्य के उदय से हमारे पास दान है, सामर्थ्य है, तो हमें दान जरूर देना चाहिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, नियचे राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जल सम, दरब घर में परनिया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। क्या कह रहे हैं? उत्तम त्याग संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और ये दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहदान, ये भेद के चार प्रकार का है, और ये तो भेवा त्याग है, मेरी भेवा की भाषा में हम इनको भेवा त्याग कह सकते हैं। और राग देश के त्याग को निश्चय त्याग कहते हैं, जो यथार्थ में जो सर्वश्रेष्ठ जो त्याग है वो तो राग देश के त्याग है। और ज्ञानी जन जो है वो दोनों को, निश्चय को भी और व्यवहार को ही उदाहरण करते हैं, दोनों प्रकार का वो ध्यान करते हैं। कुएं का पानी दोनों समय है ना, नीचे हाथ दीजिए साथ लीजिए, और खाया खोया बह गया, दोनों समारे कूप जल दर्भ घर में परिणया। यदि कुएं का पानी यदि खर्च नहीं हो तो सड़ जाता है, वो कुएं का पानी यदि खर्च नहीं होगा सड़ जाएगा। इसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, हे जीवो, तुम्हारे पास धन व्यय संपत्ति है ना, उसका अगर तुम उसको जोड़े रखोगे, तिजोरी में रख रखोगे, तो क्या होगा? खाया खोया बह गया, या तो खाने पीने में भोगों में खर्च हो जाएगा, या कोई चोर डाकू आके ले जाएगा, तुम्हारी संपत्ति को लूट के ले जाएगा। इसलिए उसका भैया सदुपयोग करो। जैसे कुएं में पानी निकालते रहते हैं, जैसे निकालते रहते हैं और आगे उसमें आता जाता है, कभी खत्म होता ही नहीं है। तो निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। यहाँ आपने दान दिया, कहते हैं ना इसने मोती दान दिए होंगे पिछले जन्म में, जो चक्रवर्ती बनाइए, कहते नहीं कहते हैं। तो भैया तुम्हारा जो दान दिया जाएगा वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तुमको उससे 10 गुना तुमको लौट के तुम्हारे पास आता है। इसलिए हमें दान देना चाहिए। धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को बिन दान, शावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। तो कह रहे हैं धन संपत्ति वैभव हो तो दोनों हाथों दान करना चाहिए। ये तो हाँ ऊपर की लाइन में आ गई, नहीं तो खाने में चला जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो धन्य है वो साधक, वो साधक धन्य है, धन्य है साध साध अभय दवैया। वो साधक, वो शावक गण, वो ज्ञानी जीव, वो धन्य हैं जो साध दान देते हैं और अभय दान को देने वाले हैं, और राग देश का त्याग करने वाले, ऐसे वो ज्ञानी सम्य दृष्टि शावक वो धन्य हैं। और बिना 4 प्रकार के दान देने के तो शावक, और राग देश को जो त्याग नहीं किया मुनिराज ने, वो दोनों ही सम्य ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि मुनिराज के पास तो परिग्रह कुछ होता नहीं है, तो वो अगर राग देशी है मुनि राज, मैंने कल भजन सुना था, उसमें कल में लाइन में क्या आई थी? ऐसे मुनिवर देखे वन में, जिन ताके राग देश नहीं मन में। कल सुना था ना मैंने भजन, है ना। तो मुनि तो इलाज तो ये ऐसे होते हैं, अगर मुनिराज के अंदर राग देश है तो वो फिर किसी काम के नहीं, और अगर राग देश का त्याग कर दिया तो वो सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे परमेश्वरी भगवान है। तो इसी प्रकार से शावक भी है, अगर धन है तो उसको दान देना चाहिए, अगर दान नहीं देता है तो वो उसका जो है धनी होना बिल्कुल व्यर्थ है।
इस प्रकार से ही आज की पूजा का अर्थ हो गया। आखिर में इस आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीवो, त्याग एक ऐसा धर्म है जिससे प्राप्त करके आत्मा अकिंचन बन जाती है, सोना बन जाती है, मतलब एक चौड़ू मात्र भी इसके पास रहता ही नहीं है। ऐसा अकिंचन धर्म का धारी बन जाता है। कल है ना अकिंचन धर्म, कल है, तो उसका वर्णन बता रहे हैं आज कि ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि इसमें त्याग धर्म के अंदर कि त्याग तो ऐसा जब हमने राग देश का नाश कर दिया तो फिर क्या लिए हमारी आत्मा और अकिंचन है। हमारी आत्मा अणुमात्र भी आत्मा में चला भी पर का प्रवेश नहीं है, पर द्रव्य उसके बाद अणुमात्र रहता ही नहीं है। तो अणुमात्र का भी परिग्रह नहीं होना, वो उसको कहलाता अकिंचन धर्म। तो पूर्ण भ्रम में फिर वो ऐसा होने पर वो जीव, वो मुनिराज, वो भावलिंगराज मुनिराज पूरी अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और वो आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे परम पवित्र त्याग धर्म का ये भाव समझ का ग्रहण करके हम ही सभी जन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी श्रद्धा भावों के साथ अपनी इस परिग्रह को त्याग कर, भाई और अभ्यंतर परिग्रह को त्याग करके आत्मा में लीन हो और अनंत सुखी हो जाएं, इसी पवित्र भावना के साथ मैं आज की वाणी का विराम लेता हूँ। जय उत्तम त्याग धर्म की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोक सोमानी मस्तक चढ़ू नमासे तू दो। हे जिनवानी भारती तो होई दबो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनवानी माता की जय।